नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को दिए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज गणतंत्र दिवस है, आज दिन गणतंत्र का प्रारंभ हुआ। आजादी के बाद देश के लोगों को अपना गणतंत्र आज के दिन मिला। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह देश दुनिया के सर्वोत्तम देश की श्रेणी में जाए, मध्य प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान रचे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एमपी के सभी 4 लोगों को बधाई दी। कहा, केंद्र सरकार समाज के लिए बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने का काम करती है। एमपी के 4 लोग सम्मानित होंगे, यह एमपी के लिए गौरव की बात है। 1950 को भारत ने संविधान लागू कर गणतंत्र दिवस को स्वरूप दिया। आज 76वें गणतंत्र दिवस की मैं पूरे मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत की आज़ादी के जब 100 साल बनाएंगे, उस समय ये देश का स्वरूप दुनिया में सबसे अग्रणी होगा। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम इस प्रदेश को विकास के उस मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं जिसकी परिकल्पना हमारे नागरिक करते हैं। कानून व्यवस्था में ये प्रदेश अव्वल बने, ऐसी हमारी सरकार के नेतृत्व में हम यह प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं इस देश का हर नागरिक इस राष्ट्र के लिए अपने जीवन में जो कुछ अर्पण करना होगा उसके लिए तैयार रहेगा। यह देश आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बने, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस देश का हर नागरिक इस देश को उस ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार रहेगा। बहुत बहुत आप सबको 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और 4 लोगों को पद्म पुरस्कार भी मिला है। हमारे प्रदेश के 4 प्रमुख लोगों को आज पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ये एक राष्ट्र के लिए गौरव की बात तो है ही है, लेकिन प्रदेश के लिए भी ये बड़े गौरव की बात है। विभिन्न क्षेत्रों में हमारे इन सब नागरिकों को पुरस्कार मिला है। हमारी पार्टी के और संघ के स्वयंसेवक रहे मोहन नागर जी को भी समाज सेवा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया। मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से, प्रदेश के लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। 77वां गणतंत्र दिवस कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुआ ध्वजारोहण। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किया ध्वजारोहण। कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे बड़ी संख्या में। सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की पर पूरे प्रदेशवासी, कांग्रेस के सभी सम्मानित नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सबसे शुभकामनाएं। मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, आज देश की संपूर्णता को एक संविधान की माला में पिरोकर गणतंत्र की स्थापना के 75 के वर्ष पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये 75 साल भारत के उस पुरुषार्थ 75 साल है जिसमें हमारे महान नेताओं, जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, देश का पुनर्निर्माण किया, 550 से ज्यादा छोटी छोटी रियासतों बटे हुए देश को एककार देश बनाकर एक संविधान, एक कानून में पिरोने का यह पवित्र दिवस है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा द्वारा लिखित संविधान के माध्यम से देश की कोटि कोटि जनता ने समर्पित किया। पूरी दुनिया में जब मताधिकार के लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा था, तब भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आत्मसमर्पित संविधान में पहले ही दिन राजा, रंग, अमीर, गरीब, मजदूर, महिला, पुरुष सभी को बराबरी का अधिकार और मताधिकार दिया। दुनिया के लिए एक मिसाल थी। आज उस संविधान की पवित्रता और शक्ति को चुनौती दी जाएगी। जनता के सशक्तिकरण की चेष्टाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा, शोषणवादी ताकतें शक्ति प्राप्त कर रही है, पूंजी का चंद हाथों में एकत्रीकरण हो रहा है। देश की सुरक्षा के उपाय
कमजोर हो रहे। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव पर देश की जनता को संशय हो रहा है। देश के नागरिकों को सूचना देने के बजाय उन्हें जानकारियां छुपाई जा रही है। हमारे देश के फैसले हमारे सामने दूसरे देश के नेताओं के माध्यम से सामने आ रहे हैं। ये सब परिस्थितियां हमारी संप्रभुता और हमारे निर्णयों पर सवाल खड़े करते हैं। इससे हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी को संविधान की पुस्तक लेकर देश में जनता के बीच निकलना पड़ रहा है। इसी किताब के माध्यम से हमारा देश संप्रभु गणतंत्र बना है। उसमें लिखा है, एक एक वाक्य हमारे लिए गीता है और उसकी पवित्रता को अक्षुण्ण रखना हमारा कर्तव्य है। एक व्यक्ति एक वोट हमारे बहुलतावादी देश में सर्वोच्च अधिकार है। नागरिक के उस मताधिकार को बचाए रखना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। किसी भी संगठित प्रयास के माध्यम से अगर देश के लोगों को मताधिकार से वंचित किया जाता है तो संविधान के साथ धोखा है। देश में इस अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस के संघर्षशील नेता राहुल गांधी को वोट चोरी के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। इसका लाभ उन समस्त राजनीतिक दलों को मिलेगा जो स्वच्छ चुनाव में विश्वास रखते, उसे मजबूत करना चाहते हैं। यह संघर्ष किसी एक दल के लाभ या हानि का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की समूची चेतना को बचाने का संघर्ष है। इसलिए आज आवश्यक होगा कि बापू की अहिंसा, अम्बेडकर की समता और संविधान के न्याय को बचाया जाए। कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम जय बापू, जय भीम, जय संविधान इसी संघर्ष की मिसाल बनकर देश को रोशनी दे रहा है। इससे अनेक और निरंतर प्रयास ही अब समता और न्याय को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। विकास के मार्ग पर खोड़ करते हुए भारत में आज जहरीली दवा, जहरीले पानी से जूझना पड़ रहा है। दूषित पानी पीने से इंदौर के भागीरथपुरा में 24 लोगों की मौत हो चुकी। संभवतः पीने के पानी के कारण ही मौतों की संख्या दुनिया में कभी भी स्वीकार नहीं होगी। दवाओं से पूरी दुनिया में जीवन मिलता है, लेकिन दवा से मासूम बच्चों की मौत को हमने नजदीक से देखा। छिंदवाड़ा में सिरप से 26 बच्चों का मौत का अलंग सदा के लिए सभी इस माथे पर लग चुका। पूज्य महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के दौरान गोरक्षा के संकल्प के साथ आजादी का बुगुल बजाया था। देश में गोरक्षा के निरंतर चेष्टाएं हैं। हमारी 15 महीनों की सरकार ने 1000 से अधिक गौशालाओं का निर्माण किया, किंतु आज उसी प्रदेश में शासकीय स्लॉटर हाउस से गौओं चल रही है, रणनीति चल रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, 52 साल के बाद में आरएसएस ने अपने कार्यालय पर झंडा रखा, वो देश को राष्ट्रवाद सिखाना चाहते हैं। देश में आप देख रहे हैं कि हम गौ माता को पूछते हैं, गौ माता को लेकर किस प्रकार से भोपाल में स्लॉटर हाउस के अंदर गाय को काटा गया, ये सामने आई बात। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश को राष्ट्रवाद का और हिंदुइज्म का पाठ पढ़ाना चाहती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर हो या प्रदेश में हो, 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं। क्या हिंदुओं की आप किसानों की बात नहीं करना चाहते? क्या हिंदू जो 22 लाख युवा है जो आपकी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, उसमें अधिकतर 80% हिंदू है, क्या उन हिंदू युवाओं को आप नौकरी नहीं देना चाहते? या अतिथि शिक्षक जो इतने से उत्तर बिहार से ज्यादा है, क्या आप उन लोगों को, वो हिंदू है, क्या आप उन हिंदुओं को नहीं देना चाहते? हिंदू की राजनीति करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय एकता को लेके, सब समाज को लेके आपको कैसे उनके आत्मनिर्भर बने, तो आपको प्रयास करना है। ये भारतीय जनता पार्टी देश के टुकड़े करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनको कुचलना चाहती है, मीडिया की आवाज को कुचलना चाहती है। मैं समझता हूं कि देश हमारा है और हर व्यक्ति को मेरा हिंदुस्तान है, मेरा भारत है, उसको लेके जज्बे के साथ इस लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जी जिस प्रकार से संविधान की किताब को लेके पूरे देश में घूम रहे हैं, क्यों आवश्यकता पड़ी संविधान को हमको बताने की? आज इसलिए आवश्यकता पड़ी कि संविधान को भारतीय जनता पार्टी करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आम व्यक्ति को, इस देश को जो 70 साल हो गए गणतंत्र दिवस आज, उसको हमें अपना समझ के अपनी भावनाओं के साथ बचाने का जज्बे के साथ आज प्रतिज्ञा और संकल्प लेना चाहिए। धन्यवाद।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल के ISBT स्थित नगर निगम कार्यालय में महापौर मालती राय ने ध्वजारोहण किया व सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प पर हम सभी काम कर रहे हैं। वहीं भोपाल नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी को अपने दायित्वों का निर्माण करते हुए गणतंत्र दिवस के साथ अन्य दिनों में भी अपने दायित्वों का निर्माण करना है। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है वर्ष 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का, हम सब मिलकर विकसित भारत की ओर अग्रणी रहें। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सपना है कि हम मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाएं। उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश वासियों से आह्वान है कि हम सब मिलकर भारत को विकसित भारत बनाएं, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाएं, स्वदेशी को अपनाएं। तभी हम अग्रणी भारत की ओर सभी के सहयोग से भारत आगे बढ़ेगा।